सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आसीन सत्राजित भूयाम। अरे राजन, कोई सत्राजित नाम का कोई यादव है, क्या करता है कि भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणिमणि प्रादात्। किसकी भक्ति करता है महाराज? सूर्य भगवान। उस सत्राजित नाम का जो यादव है रोज भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है। कैसे करता है पूजा? बोले सवेरे जल्दी जग जाता है और जल्दी जग करके है जो स्नान करता है और स्नान करके संध्या वंदन आदि करता है और सूर्य भगवान को है जो जल चढ़ाता है, मंत्र पढ़ता है। ओम आकुलेन वर्तमानो दिवेशयन्नमृतं मर्यञ्जय हिरण्येन कवितारधेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्नः ओम सूर्याय नमः। इस तरह महाराज सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, सूर्य भगवान के मंत्र का जप करता है। ओम सुम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और ये कार्य कब करता है महाराज? उधर तो सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं और उधर वो जल चढ़ा रहा है और सूर्य भगवान का भजन पूजन पूजा पाठ करता है। सूर्य भगवान की पूजा करने से, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से महाराज हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इसलिए सूर्य भगवान को तो जल रोज ही चढ़ाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जिस तरह आप प्रकाशित होकर के सारे संसार को है जो प्रकाशमान करते हो, वैसे ही आप हमारे इस मन में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर के हमें भी इस तरह ही ज्ञान का संचार करते रहो, प्रकाश है जो हमें दिखाते रहो। सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य सफल हो जाएगा। ये तो एक नियम है, ये तो विधि है कि सवेरे जल्दी है जो भगवान को जल अर्पण करें। ये नहीं कि 8 बजे सो करके उठे, फिर चाय पानी पिए, फिर थोड़ा मूड सूड बने, फिर 10 बजे तक नहाए, फिर नहा करके फिर है जो फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। सवेरे जल्दी जल्दी का विधान है। जैसे आप सवेरे जल्दी जल के गंगा जी में जाते हो नहाने के लिए, बस यही टाइम चाहिए नहाने का। प्रातःकाल जो नहाते हैं जल्दी सूर्योदय से पहले, वो महाराज अमृत का स्नान होता है, वो अमृत का स्नान होता है। जो सवेरे सूर्योदय से पहले जो स्नान कर लेता है वो समझ लीजिए कि वो अमृत में नहा रहा है। और सूर्योदय के बाद में महाराज 1 घंटे 2 घंटे तक भी नहा लेता है तो महाराज फिर वो है जो समझिए कि दूध में स्नान कर रहा है। अमृत रह गया पीछे, अब दूध मिल गया। चलो दूध तक भी ठीक है, 8 बजे तक भी ठीक है, पर कोई महाराज 8 बजे तो सो के ही उठे, फिर चाय पानी पिए, नाश्ता करे, फिर नहावे धोवे, फिर 12 बजे पूजा पाठ करे। यानी जो 8-9 बजे तक नहा लेता है वहां तक तो ठीक है, पर 9 के बाद जो नहाता है महाराज फिर वो देव स्नान नहीं कहलाता, वो राक्षस स्नान कहलाता है। इसलिए हमको राक्षस स्नान नहीं करना, या तो अमृत का स्नान करना है या फिर दूध का स्नान करना है। ये स्नान का विधान है, पूजा पाठ का विधान है। सत्राजित यादव रोज है जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाता, पूजा पाठ करता। एक दिन सूर्य भगवान राजी हो गए और राजी होकर के सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दे दी, ले भैया मैं तेरे से राजी हूँ, तो ये मणि मणि। बोले क्या करो इसका? बोले करना क्या है, अपने गले में धारण कर और तू जहां जाएगा वहां उजाला ही उजाला हो जाएगा। अब तो सत्राजित यादव मणि को गले में धारण करता है और मन आता वही घूमता। अब एक दिन महाराज वो सत्राजित मणि को पहन करके चला गया द्वारका के महलों में। द्वारका के महलों में गया, सभा लगी हुई थी और द्वारका के महलों में जैसे गया तो महाराज सब लोगों ने देखा कि सत्राजित के प्रवेश करते ही वो मणि जो गले में थी वो मणि चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती पर सूर्य भगवान उतर गए हो। उनको देखा भगवान ने और देख करके सत्राजित से कहा, अरे भैया ये मणि तुझे कहां से मिली, ये मणि तुझे कहां से मिली है? अब सत्राजित कहता, भगवान ये मणि तो मुझे सूर्य भगवान ने दी है और उनकी पूजा पाठ से मुझे ये प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे सत्राजित ये मणि यदि तेरे पास में रहेगी तो तुझे कोई ना कोई दिन कष्ट देगी, कोई ना कोई दिन खतरा बन जाएगी, इसलिए तू इस मणि को द्वारका के खजाने में रख दे, जब तेरा मन करे तब ले जाना, नहीं तो किसी दिन तेरा मौत का कारण बन जाएगी। पर वो सत्राजित नहीं माना, नहीं महाराज मैं तुम्हें क्यों दूं, पूजा पाठ मैंने किया, तप मैंने किया, सूर्य भगवान को प्रसन्न मैंने किया, मणि मुझे मिली तो मैं तुम्हें क्यों दे दूं, मना कर दिया और महाराज सत्राजित लेकर के चला गया। अर्थात कहने का मतलब यह है, यहाँ पर भगवान सत्राजित से कहना चाहते हैं भैया तेरी जो ये मणि है
मणि। और मणि की विशेषता क्या थी कि वो रोज 1 तोला सोना देती थी, रोज 1 तोला सोने की वर्षा होती थी। अब महाराज 1 तोला रोज सोना देती थी और मणि भगवान मांग रहे हैं भैया तू ये मणि मुझे दे दे, मेरे पास रख दे, मुझे नहीं देगा तो खतरा बन जाएगी। कहने का मतलब ये कि भगवान कहते हैं भैया तुम्हारा जो ये मन है ना, मणि मतलब मन, इस मन को तुम मेरे चरणों में समर्पित कर दो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यदि तुम मन को मुझे नहीं सौंपोगे, मन मुझे मेरे चरणों में समर्पित नहीं करोगे तो ये मन है जो तुम्हारे लिए किसी दिन खतरा बन जाएगा। ये यहाँ पर भगवान बताना चाहता। उसने मना कर दिया, मुझे नहीं मैं नहीं दूंगा महाराज, लेकर के चला गया। अब महाराज अच्छी चीज थी, उसको हर कोई लेना चाहता था। अब एक 17 दिन का छोटा भाई और था जिसका नाम था प्रसेनजीत। अब तो वो भी ये चाहता कि ये मणि मुझे मिल जाए, ये मणि मुझे मिल जाए। और एक दिन महाराज जैसे ही उसे मौका मिला उस प्रसेनजीत को उसने क्या किया, उस मणि को वहां से चुराया और मणि को चुरा करके घोड़े पर बैठ करके रात में जंगल में निकल गया। सिंहम प्रसेनम बलितः सिंहम जाम्बवताहतः सुकुमारं मारादि तपम अयेशमन्तकम्। सुखदेव जी महाराज कहते राजन वो मणि को लेकर के जैसे जंगल में भागा घोड़े पर बैठ करके तो आगे मिल गया एक शेर। जंगल में गया शेर, आ गया शेर ने उस प्रसेनजीत को देखा और देख करके शेर ने आक्रमण कर दिया, उसको भी मार दिया और घोड़े को भी मार दिया। अब वो मणि किसी के काम के नहीं रहे, मणि बड़ी बड़ी। अब शेर मणि को क्या था, नहीं मणि है या कांच है क्या है, वो तो वैसे चमक रही थी, उसके उजाले में वो बैठा हुआ था। अब जैसे उसने उनको मारा इतने में आ गया एक रीछ, ऋक्षराज आ गया और ऋक्षराज ने उस शेर को देखा और शेर का और ऋक्षराज का है जो युद्ध होने लगा और ऋक्षराज ने क्या किया, उस शेर को मार दिया। मणि के चक्कर में 3 मृत्यु हो गई, प्रसेनजीत मर गया, घोड़ा मर गया और शेर मर गया। अब मणि पड़ी हुई है, अब वो ऋक्षराज उस मणि को देख रहे हैं, वो क्या जाने ये क्या है। उन्होंने सोचा अरे ये उजाला कर रही है, चलो इसको मैं अपनी गुफा में ले जाता हूँ और गुफा में ले जाऊंगा तो उजाला हो जाएगा, वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। उठा करके ले गए गुफा में। अब उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था जाम्बवती। ऋक्षराज ने क्या किया, वो मणि लेकर के अपनी पुत्री को दे दी, जाम्बवती को, ले जाम्बवती ये मणि ले गुफा में रख ले, उजाला हो जाएगा और अपना कार्य हो जाएगा। अब महाराज वो जाम्बवती मणि को लेकर के बैठी हुई है। उधर द्वारका में प्रातःकाल हुई, सवेरा हुआ, सवेरा होते ही 17 दिन की मणि उठ गई। अब जैसे मणि गायब हुई वो भी सोचने लगा मेरी मणि को कौन ले गया, किसने मेरी मणि को चुराया है। उसने सोचा भैया एक दिन ये द्वारकाधीश ने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने नहीं दिया, हो सकता है इसने ही मेरी मणि की चोरी की हो। और उसने क्या किया, भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया, भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। भगवान कहने लगे रे भैया मैंने तेरी कोई मणि नहीं चुराई है, नहीं तुमने ही मेरी मणि को चुराया है। भगवान ने कहा भैया तेरी मणि गायब हो गई है तो चल हम खोजने के लिए चलते हैं। और भगवान उसको लेकर के मणि खोजने के लिए जंगल में गए तो जंगल में देखा तो महाराज एक तरफ उसका भाई मरा पड़ा हुआ है, बगल में घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, उससे आगे बढ़े तो शेर मरा हुआ पड़ा है। खून के चिन्हों पर चलते चलते आगे बढ़े तो वो खून के चिन्ह कहाँ जा रहे, एक गुफा में। और गुफा में जैसे गए तो महाराज भगवान ने कहा उससे भाई तू यहाँ रुक जा, मैं अंदर जाता हूँ। और भगवान अंदर गए तो महाराज जो जाम्बवंत अर्थात वो ऋक्षराज उसकी जो पुत्री है मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा अरे देवी ये मणि हमें दे दो, मना कर दिया। इतने में ऋक्षराज जी आगे, जाम्बवंत जी कहने लगे ये मणि तुम्हें कैसे दे दो। भगवान ने कहा ये मणि हमारी है, हमें दो, हमारे ऊपर चोरी का आरोप लग गया है। और महाराज दोनों में इस तरह झगड़ा होने लग गया, दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में लड़ाई हुई राजन। और लड़ाई चलते चलते यार 27 दिन हो गए, न तो वो जाम्बवंत मर रहा है न भगवान पराजित हो रहे हैं और युद्ध चल रहा है। और युद्ध चलते चलते भगवान ने उस जाम्बवंत के अर्थात ऋक्षराज की सारी हड्डियों को तोड़ दिया। अब ऋक्षराज विचार करने लगा रे भैया ये मेरे से जो लड़ रहा है ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता कोई दिव्य पुरुष हो। छोटा मोटा आदमी तो मेरे सामने 1 मिनट ही नहीं टिक पाता, इसको लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए, ये कौन हो सकता है। जाम्बवंत जी घबराए और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए कि हे नाथ आप हो कौन, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो मेरे से लड़ रहे हो, आप कौन हो, मुझे दर्शन दो। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय है जो अपना
वही पुराना रूप बना लिया, वही भगवान है जो राम का अवतार धारण कर लिया और वही वनवासी बन गए। हाथ में धनुष बाण ले लिया है, शरीर पर पीतांबर धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने राम बन करके उस जामवंत जी को है जो अपना दर्शन दिया और जामवंत जी महाराज भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और महाराज राजा परीक्षित कहने लगे, बोले है जो जामवंत जी ने भगवान से युद्ध क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजन इसलिए युद्ध किया कि जब राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो जामवंत जी थे वो सेना के सेनापति थे, वंश जामवंत मंत्री अति बूढ़ा बूढ़े थे। युद्ध हुआ राम रावण का, तीर बाणों के साथ में, धनुष बाणों के साथ में युद्ध हुआ और अब पूरा हो गया युद्ध। भगवान ने जामवंत जी से कहा, कहो जामवंत जी युद्ध में तुमको आनंद आया कि नहीं आया? लड़ाई में तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? जामवंत जी कहने लगे, बोले महाराज मुझे तो बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। बोले क्यों? अरे महाराज इससे कोई लड़ना कहते हैं क्या? इधर से आपने उसे मार दिया, उधर से उसने मार दिया। बाणों से लड़ना कोई लड़ना नहीं होता। जब तक हाथ से हाथ मिला करके, जंगा से जंगा फटकार करके, जब तक मल्ल युद्ध नहीं होवे, कुश्ती युद्ध नहीं होवे, तब तक मुझे आनंद नहीं आवे। मेरी तो सारी लड़ाई मन के मन में रह गई। भगवान ने कहा भैया अब की बार तो युद्ध हो गया और आगे जब कभी मौका मिलेगा तो तेरे मन की इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। और आज भगवान ने उस जामवंत जी से कृष्ण बन करके 27 दिन लड़ करके उसकी इच्छा को पूर्ण किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल।